इस वीडियो में हम लोग स्पॉन्टेनियस हीटिंग के सिम्टम्स को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग क्या है। कोल, जब अंडरग्राउंड में कोल या सरफेस में भी कोल, ठीक है, जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो कोल के आउटर सरफेस में क्या होता है, एयर ऑक्सीडेशन करना शुरू कर देता है। वो एक केमिकल बॉन्ड बनाता है, उसको ऑक्सीकरण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो एयर क्या करता है, केमिकल बॉन्ड बनाना शुरू करता है। और ये प्रोसेस क्या है, टोटल एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि हीट रिलीज होते जाता है और आसपास का टेम्परेचर और बढ़ते जाता है। तो जैसे कि केमिस्ट्री में है कि कोई भी रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होता है कि वो रिएक्शन और ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन और फास्ट हो जाता है, धीरे 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 और हीट बढ़ते जाता है, रिएक्शन का रेट और बढ़ते जाता है। फाइनली क्या होता है कि वो टेम्परेचर कोल का अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है और उसमें आग लग जाता है। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या है, वो टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस जलना स्टार्ट कर दे। तो उस टेम्परेचर तक ले आने के लिए हम लोग नॉर्मली कोई भी सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पे है, उसको जब हम लोग और हीट देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है। और जब टेम्परेचर बढ़ के उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है तो उसमें आग लग जाता है। ऐसा ही कोल के साथ होता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑफ कोल। कि बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के कोल में खुद से ऑक्सीजन या एयर के कांटेक्ट में आने से जो धीरे धीरे हीटिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस हीटिंग। अब ये है कि कभी कभी होता है कि हीट जनरेशन रेट, तो रिएक्शन के कारण जो हीट जनरेट हो रहा है, और हीट डेसिपेशन रेट, तो मान लो सपोज वहाँ से एयर फ्लो कर रहा है तो हवा क्या करता है, अपने साथ हीट को ले भी जाता है। तो अगर हीट जनरेशन रेट और हीट डेसिपेशन रेट, हीट डेसिपेशन रेट से ज़्यादा हो गया तो धीरे धीरे कोल का टेम्परेचर बढ़ेगा और हो सकता है उसमें आग लग जाए। बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग हर जगह होगा अगर कोल एयर के कांटेक्ट में आ रहा है। अब स्पॉन्टेनियस हीटिंग से आग लग सकता है कि नहीं लगेगा, ये डिपेंड करेगा हीट ऑफ जनरेशन। यदि हीट ऑफ डिसिपेशन से ज़्यादा है, इसका अर्थ है कि एयर का वेलोसिटी अगर कम है वहाँ पर, या हवा कम क्वांटिटी में है, तो वो क्या करेगा, हीट को डिसिपेट नहीं करा पाएगा और वहाँ ग्रेजुअली टेम्परेचर बढ़ेगा और उसमें आग लग सकता है। तो पहला सिम्टम्स हम लोग देखते हैं। तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग का सिम्टम्स 3 स्टेज में आता है। पहला है इनिशियल स्टेज है, दूसरा इंटरमीडिएट स्टेज है, तीसरा क्या है, फाइनल स्टेज या लास्ट स्टेज है। तो इनिशियल स्टेट में क्या सिम्टम्स है, जब जस्ट स्पॉन्टेनियस हीटिंग स्टार्ट हो रहा है तो उस टाइम क्या सबसे पहला हमको क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि वहाँ पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हीटिंग के कारण जो कोल में जो मॉइस्चर है वो भी धीरे धीरे क्या होगा, इवापोरेट करके एटमॉस्फेयर में आएगा। स्पॉन्टेनियस हीटिंग में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कोल हीट हो रहा है, तो कोल के अंदर जो मॉइस्चर है, कोल में दो तरह का मॉइस्चर होता है। एक कोल के अंदर मॉइस्चर, उसको हम लोग इंट्रिंसिक मॉइस्चर बोलते हैं। दूसरा है एक्सट्रिंसिक मॉइस्चर, जो कोल के सरफेस से जो मॉइस्चर अटैच्ड है, ठीक है। माइंस में पानी वानी रहता है तो कोल उससे कांटेक्ट में आ गया तो वो मॉइस्चर कोल के बाहरी सतह पे रहता है। तो हीटिंग में क्या होगा, ये मॉइस्चर बाहर आएगा, उस कारण से क्या होगा, हवा में ज़्यादा मॉइस्चर होगा। लेकिन जिस जगह पे स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है उससे थोड़े दूर के जगह में वहाँ हवा क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर था वो धीरे धीरे ठंडा होकर सेटल होने लगेगा। तो थोड़ा सा धुंध या कोहरा टाइप का थोड़ा थोड़ा दिखेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेंट हेज। दूसरा क्या है, मॉइस्चर डिपोजिशन। तो कहीं आसपास के जगह में, थोड़ा दूर स्पॉन्टेनियस हीटिंग के जगह से थोड़े दूर के जगह में, तो साइड्स में या फिर हम लोग जो सपोर्ट लगा है उसमें क्या होगा, वाटर का ड्रॉपलेट्स हमको देखने को मिलेगा। ये है मॉइस्चर डिपोजिशन। तीसरा है, एक सड़ी हुई लकड़ी के टाइप का स्मेल आएगा, उसका हल्का हल्का स्मेल आएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉब स्टिंग, ठीक है। चौथा क्या है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वहाँ का अगर हम लोग मेज़र करेंगे तो रेस्ट पार्ट ऑफ द माइन से वहाँ पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगा। पांचवा क्या है कि एक छोटा छोटा इंसेक्ट होता है, तो जब भी टेम्परेचर और मॉइस्चर हवा में ज़्यादा होता है तो वो इंसेक्ट क्या होता है कि थोड़ा रेस्टलेस हो जाता है, वो हवा में उड़ने लगता है, आवाज़ निकलने लगता है। तो वही है चिरपिंग। एंड चिरपिंग वही आवाज़ निकलना है। और इंक्रीज्ड एक्टिविटी का अर्थ है कि वो कहीं बैठता नहीं है शांत से, वो इधर उधर उड़ना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि जब बारिश होने से पहले शाम में नहीं देखते हो, छोटा छोटा जो पंच, छोटा छोटा कीड़ा टाइप का रहता है वो उड़ते रहता है आसमान में, वैसे ही ये इंसेक्ट है। ये इनिशियल स्टेज ऑफ हीटिंग है। इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग में क्या, ये बीच वाला स्टेज है। इसमें क्या होता है कि पहले जो सिम्टम्स आ रहा था, मॉइस्चर डिपोजिशन ज़्यादा होने लगेगा, हेज ज़्यादा होगा,
टेम्परेचर ह्यूमिडिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमको एक पेट्रोल लाइक स्मेल, जैसा पेट्रोल स्मेल करता है उस टाइप का स्मेल आएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्रोल लाइक स्मेल आएगा। वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो कोल धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होता है, वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके कारण एक स्मेल आता है, उसको हम लोग पेट्रोल लाइक स्मेल बोलते हैं। ठीक है। फाइनल स्टेज ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग में क्या है कि पहले जितना भी सिम्टम था वो सब सारा और बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है। और जो पेट्रोल लाइक स्मेल आ रहा था वो तार जो हम लोग अलकतरा रोड पे यूज़ करते हैं उस टाइप का टेरी ऑर्डर उसको बोलते हैं, वो आएगा। तो उस ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्निकली फायर स्टिंग। तो फायर स्टिंग बहुत जगह पूछा जाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि फाइनल स्टेज ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग या लास्ट स्टेज ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग या थर्ड स्टेज में ये फायर स्टिंग ऑब्जर्व होता है, और गॉब स्टिंग फर्स्ट स्टेज या इनिशियल स्टेज ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग में स्टार्ट होता है। ठीक है। तो फिर कुछ टाइम के बाद क्या होगा, टेरी ऑर्डर के बाद कुछ टाइम, अगर 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन के बाद क्या होगा, अचानक से फिर वहाँ पूरा ओपन फ्लेम दिखने लगेगा। ठीक है। तो यही है तीनों स्टेज ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जीटी में भी पूछा जाता है, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ना। इनिशियल स्टेज में कौन सा सिम्टम है, तो हम लोग बोलेंगे कौन सा गैस का स्मेल आता है, तो हम लोग गॉब स्टिंग बोलेंगे। फाइनल में क्या होता है, फायर स्टिंग आता है। ठीक है। ओके, थैंक यू।